पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी शीर्ष सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे किसान आज केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे। आज केएमपी पर होगा प्रदर्शन। राकेश टिकैत बोले, अब चमचमाती कोठियों में बैठकर किसानों की किस्मत का फैसला नहीं होगा। सिरसा के गांव बेगू में किसानों ने एक मीटिंग कर आज 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार देश में लगातार महंगाई बढ़ा रही है। जिससे खफा होकर किसानों ने फैसला लिया है। बजट सत्र की कार्रवाई के पहले दिन गूंजा कृषि कानूनों का मुद्दा। एपीएमसी एक्ट में संशोधन पर प्राइवेट मेंबर बिल रद्द होने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई विधानसभा के बजट की शुरुआत। 10 की जगह 12 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर खट्टर और 18 मार्च को कार्रवाई चलेगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त अनाज बांटा। 2019 में 1263.74 करोड़ का गन्ना खरीदा। एमएसपी पर 56.727 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा दोपहिया वाहन से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद से जुड़े कानून को लेकर कहा कि जो कानून हरियाणा सरकार बनाने जा रही है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है, इसका नाम अलग होगा। उन्होंने बताया कि लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मकसद है। देश में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 109 मरीजों की जान गई है। देश में अब टोटल केस 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हुए। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 312 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीजों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमण के 312 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई। फरीदाबाद के सीएमओ ने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि किसी को 2 किलोमीटर से दूर टीका लगवाने के लिए नहीं जाना पड़े। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। भिवानी के गांव हालुआज में देवर ने भाभी की तेजधार हथियार से हत्या की। बताया जा रहा है कि देवर ने इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई कर रही है। भवानी खेड़ा के गांवपुर में छेड़छाड़ के मामले में आत्महत्या की गई। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कालावाली में अंकुर प्रजापति के हत्यारों का 1.5 महीने के बाद भी कोई सुराग नहीं है, जिसके वजह से शहरवासी कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद में बड़ौली पुल के पास आगरा करनाल में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। करनाल के कोर्ट परिसर से एनडीपीएस एक्ट का आरोपी पेशी के दौरान फरार हो गया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। फतेहाबाद के गांव जाखन दादी में जानवर के कहर के चलते ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीण का कहना है कि इलाके में तेंदुआ घुस आया, जिससे एक व्यक्ति के हाथ में हमला किया गया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में लगी हुई है। सोहाना में अवैध वसूली और दबंगई को लेकर आड़तियों पर मार्केट विभाग के अधिकारियों ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। 6 आड़तियों को नोटिस देकर उन पर पेनल्टी लगाई गई। करनाल के गांव स्टौंदी में सड़कों पर
लोगों ने गांव से पलायन किया और आईजी के ऑफिस के गेट पर डेरा डाला और विवाद को लेकर गिरफ्तारी की मांग की है। जयंती मानने को लेकर 2 दलित यूनिटों में झगड़ा हुआ था। गुरुग्राम में नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं है। नगर निगम के अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। सेक्टर 15, कीर्तिनगर और न्यू कॉलोनी जैसे इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। मानेसर के रिहायशी सेक्टर 1 में चल रहे पीजी के खिलाफ सेक्टर वासियों ने HSIIDC के निदेशक को पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीजी में रहने वाले लोग शराब पीकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सिरसा के किसान परंपरागत खेती से हटकर अब अनुबंध खेती और ओपन मंडी का लाभ लेते हुए गेहूं की खेती के बजाय बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा के पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। पहले बार दोनों ही टीमों ने प्रदेश के लिए एक साथ पदक जीते।